भाइयों बहनों, साधकों को, अध्याय में रुचि लेने वाले परिजनों को सभी को प्रणाम। पापा जी को प्रणाम, माँ जी को प्रणाम, सभी आदरणीयों को प्रणाम। प्रकाश की युग ऋषि ने अपनी प्रत्यक्ष तप साधना की पूर्ण आहुति के साथ ही देव संस्कृति के पुनरुत्थान का अभियान प्रारंभ कर दिया था। ये लाइन बहुत ही, मैं इसको पढ़ी, 2-3 बार पढ़ने की, समझने की कोशिश करी, फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे समझ में आई ये पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि गुरुदेव ने जो प्रत्यक्ष तप साधना कर ली थी, जो 24 साल का 27 साल में जो उन्होंने पूरा अपना अनुष्ठान पूरा किया, उसकी पूर्ण आहुति के साथ ही क्या चालू कर दिया, पूर्णाहुति होता जब वो कंप्लीट होने लगा तो देव संस्कृति के पुनरुत्थान का अभियान, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, उसके वापस से मतलब उसको जागृत करने, उसका उत्थान करने का अभियान शुरू कर दिया था, तभी कर दिया था, मतलब शांति कुंज के बनने के पहले ही। ये समझना इम्पोर्टेंट है। उसी संदर्भ में यह भी उचित और आवश्यक लगा कि देव संस्कृति के आधार रूप आर्ष ग्रंथों को जन सुलभ बनाया जाए, जिसकी मैंने चर्चा की। आर्ष ग्रंथ मैंने आप लोगों को बताया, जैसे भगवत गीता है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, इनको जन सुलभ बनाने की गुरुदेव की एक कोशिश थी। उन्होंने उस समय लौकिक दृष्टि से विपरीत परिस्थितियों और साधनों के अभाव के बीच भी, मतलब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो रुपया, पैसा, प्रेस, ये वो चीजें कहाँ थी इतनी, और देश तो आजाद भी नहीं था। इस विपरीत परिस्थितियों और साधनों के अभाव के बीच भी चारों वेदों, 108 उपनिषदों, 6 दर्शनों के जन सुलभ अनुवाद एवं प्रकाशन का असाधारण पुरुषार्थ कर दिखाया। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। आश्चर्य तो क्या बोले हम, गुरुदेव के लिए आश्चर्य क्या, उनके पास इतना मतलब जज्बा था करने का, मर मिटने का, कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। उनके अंदर तड़प थी, और चारों वेदों को, उपनिषदों को, 108 उपनिषदों को लिखना बहुत बड़ी बात होती है, और 6 दर्शनों, इनके सबके अनुवाद गुरुदेव ने हम लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए अवेलेबल। आर्ष ग्रंथों के प्रथम संस्करण प्रकाशित करते समय ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि समय आने पर इनके अपेक्षाकृत उत्कृष्ट संवर्धित संस्करण भी प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब गुरुदेव ने किया कि भाई ये तो आनंद फानंद में हम कर रहे हैं, बाद में इनको फिर रिवाइज भी किया जाएगा। सन 1971 में मथुरा से विदाई लेकर हिमालय प्रवास पूरा करके शांति कुंज में विराजने पर उन्होंने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। उसके लिए मार्गदर्शक परक सूत्र संकेत देने और उन्हें नैष्ठिकों द्वारा विकसित कराने का क्रम प्रारंभ किया। मतलब 1971 में, 1971 में जब मथुरा से गए, हिमालय चले गए, फिर शांति कुंज आया, फिर शांति कुंज में वास किया, तब उन्होंने इस ओर ध्यान देना फिर प्रारंभ किया। उसके लिए फिर मार्गदर्शक परक सूत्र संकेत देने, नैष्ठिकों द्वारा विकसित करने क्रम चाहिए। उसी आधार पर वंदनीय माता जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में वेद विभाग की स्थापना हुई तथा वेद और उपनिषदों के नए संस्करण प्रस्तुत प्रकाशित किए गए। उन्हें जन साधारण के साथ विद्वत समाज ने भी बहुत सराहा। इसी के साथ दर्शनों के भी ऐसे ही संस्करण प्रकाशित करने का आग्रह भी किया जाने लगा। परिजनों और विज्ञ जनों के अनुरोध और ऋषि के अनुग्रह के आधार पर ही दर्शन ग्रंथों के नए संस्करण प्रकाशित करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। उसी प्रयास के प्रथम पुष्प के रूप में सांख्य और योग दर्शन का यह संयुक्त संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नया संस्करण है। इसके पहले गुरुदेव ने निकाला था, उसके बाद माता जी के इसमें मार्गदर्शन में वेद विभाग की स्थापना हुई, वेद विभाग बनाया गया, और फिर वेद विभाग ने मिल करके उनकी टीम बनी, टीम डेवलप हुई, फिर संशोधित किया गया जो भी रही होंगी त्रुटियां वगैरह, जैसा भी जहां भी, और उसको फिर रिवाइज करके तो जन सामान्य ने, नॉर्मल पीपल ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया, तारीफ करी, और साथ ही जो विद्वत जन थे, विद्वत जन मतलब कि जो लोग इस पर रिसर्च वगैरह करते हैं, विद्वान लोग हैं इन्हीं विषयों के, दर्शन शास्त्र वगैरह के, उन्होंने भी काफी इसको सराहा। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये नया संस्करण, इस संस्करण का मूल आधार पूज्य आचार्य श्री द्वारा पूर्व प्रकाशित संस्करण ही है। इसमें जो परिष्कार और संवर्धन किया गया है वह उन्हीं के द्वारा समय समय पर दिए जाते रहे संकेत सूत्रों के अनुसार किया गया। भाषा और अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट तथा प्रमाणिक बनाने के लिए दर्शन ग्रंथों पर विभिन्न विज्ञ पुरुषों और संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों का भी सहारा लिया गया। प्रयास यह भी किया गया कि दर्शन शास्त्र के संदर्भ में जो भ्रांतियां, शंकाएं फैलाई जाती रही हैं, उनका समुचित समाधान सुधी पाठकों को मिल सके।
अध्येताओं की सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्दों सूत्रों की अनुक्रमणिका के परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए। युग ऋषि के चिंतन को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए गए इस विनम्र प्रयास से स्वाध्यायशीलों को पर्याप्त लाभ मिलेगा, ऐसी आशा है। तो ये बाद में निकला, तब इन्होंने लिखा है, आशा भी की, अपेक्षा भी की और बताया कि क्या क्या चीजें ऐड कर दी गई हैं और किसकी उनपे कुछ कैसे क्या संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो वो सारा ठीक कर दिया गया। अब आप लोग अगर नेक्स्ट पेज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको विषय अनुक्रम मिलेगा। इसमें भूमिका है सांख्य दर्शन से संबंधित, पूरी भूमिका 5 से 16, मतलब कि पेज नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 6 पेज और 6 पेज वो टोटल 12 पन्ने भूमिका के हैं, जिसमें गुरुदेव हमको पूरी की पूरी चीजें जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, मतलब कि सांख्य दर्शन में टोटल 6 अध्याय हैं। जैसे आप देख सकते हैं आगे दिया है भूमिका योग दर्शन और फिर समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो योग दर्शन में टोटल 4 अध्याय थे, सांख्य दर्शन में टोटल 6 अध्याय हैं। और उसके बाद शब्द अनुक्रमणिका, सूत्र अनुक्रमणिका, शब्द अनुक्रमणिका योग दर्शन की और सूत्र अनुक्रमणिका योग दर्शन की, ये लास्ट में दी हुई है। इस किताब को पढ़ने का हमको पता होना चाहिए कि किताब है कैसी, क्योंकि शुरू में बहुत से लोगों को योग दर्शन नहीं समझ में आ रहा था, किताब तो ले ली थी लेकिन योग दर्शन ही नहीं मिलता था। तो बीच में है वो पार्ट, मतलब आधे पार्ट में सांख्य और सेकेंड हाफ में योग दर्शन है, तो ये 2 मिले हुए हैं। ऐसे ही न्याय और वैशेषिक भी एक साथ दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन गुरुदेव का है। अब भूमिका में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो भूमिका में पहली चीज, नेक्स्ट पेज कर लें आप लोग, दर्शन शब्द का अर्थ, फिर दर्शन शास्त्र का उद्भव और विकास, इसके बाद है दर्शन का महत्व, भारतीय दर्शन का सच्चा स्वरूप। तो थोड़ा देखते हैं कि दर्शन शब्द का क्या मतलब होता है। तो भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस कर्म, ज्ञान और भक्ति में त्रिपथ का प्रवाह उद्भूत हुआ, उसने दूर दूर के मानवों के आध्यात्मिक कलमश को धोकर उन्हें पवित्र, नित्य शुद्ध, बुद्ध और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में योगदान दिया है। ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है कि भारतीय मनीषियों ऋषियों ने इनके जो उर्वर मस्तिष्क थे, जिसमें क्या था, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 त्रिपद गा, 3 चीजें त्रिपथ गा का प्रवाह, त्रिपथ गा गंगा से आ रहा है, त्रिपथ गंगा का प्रवाह उद्भूत हुआ। ज्ञान के लिए भी ग शब्द हो सकता है। उसने दूर दूर के मानवों के आध्यात्मिक, दूर दूर तक पूरे विश्व बल्कि के आध्यात्मिक कलमश को धोकर पवित्र, नित्य शुद्ध, बुद्ध, सच्चा, स्वच्छ बनाकर अंदर से इंटरनल क्लीनिंग जो है वो करके मानवता के विकास में बहुत बड़ा योगदान किसने दिया, ये भारतीय मनीषियों के जो उनकी जो सोच थी ज्ञान, कर्म और भक्ति की, उससे हुआ। इसी पतित पावनी धारा को लोग दर्शन के नाम से पुकारते हैं। यही भारतीय दर्शन है। ये जो पतित पावनी गंगा है, ज्ञान की गंगा है, उसको लोग दर्शन के नाम से जानते हैं। अन्वेषकों का विचार है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ, मतलब सबसे पहले दर्शन का जो यूज है वो वैशेषिक में हुआ था। दर्शन का मीनिंग बताते हैं कि दर्शन शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार दृश्य प्रेक्षण धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। मतलब ये बता रहे हैं दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दृश्य एक धातु है। देखो मैंने कई बार आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि शब्दों की, जैसे आप देखते होंगे कि लोहा है ना, स्टील में आप बोलोगे स्टील कैसे बना, अगर मैं आपसे पूछूं तो हम बता सकते हैं स्टील कैसे, लोहा से बनता है, कि लोहे को रिफाइन किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो स्टील है तो वास्तव में मूल धातु क्या, लोहा। लोहे में पॉलिशिंग करी और क्या बन गया, स्टील बन गया,
है ना। तांबा सोना है, प्योर धातु सोना है, लेकिन सोने में कुछ कुछ मिलाया, तांबा मिलाया किया और हमारे आभूषण बने, तो हम क्या बोलेंगे, ये हार सोने में तांबा मिला करके बनाए हुए। और जैसे पंच धातु, अष्ट धातु, इनकी भी ऑर्नामेंट्स आते हैं, आभूषण आते हैं। ऐसे ही शब्दों की भी मूल धातु होती है। शब्दों को अगर समझे, अब आप लोग सब लोग पढ़ ही रहे हैं शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म में कोई इतना एकदम बहुत उथला उथला नहीं है, वो बहुत डीप साइंस है। जब हम पाणिनि मुनि के ये पढ़ते हैं कि उन्होंने डमरू में से अक्षर निकाले, जब डम 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 डमरू बजा तो उसमें से उन्होंने क्या निकाले, अल्फाबेट निकाले। कौन से, एक बार जरा ध्यान से सुनेंगे। अब आप लोगों को क्या लगा, कैसा लग रहा है ये? बहुत जल्दी जल्दी हम बोलेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा डमरू बज रहा है। तो ऋषि ने उसको, ध्यान को, मेडिटेशन को इतना ज्यादा साधा कि उन्हें वे ध्वनियां सुनाई दी, वे समझ में आया कि यही खुल खुल रहे हैं। और मूल धातु, धातु मतलब शब्दों की धातु। अब ये हमारी मोटी बुद्धि नहीं समझ सकती कि शब्दों की भी धातु होती है। हाँ, ऐसे 2000 धातु ऋषि ने ढूंढे, पाणिनि मुनि ने ढूंढ के उनका पूरा धातु का संग्रह है जिसमें उनका भाव होता है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बताया है मैंने कि संस्कार शब्द जो है डुक्रिय ने धातु से बना है, उसमें सम उपसर्ग हो करके कृन प्रत्यय लग करके, तो ये पॉलिशिंग होती है ना। तो ऐसे ही दृशिर शब्द है। दृशिर शब्द क्या है, दृशिर धातु है। दृशिर धातु में अब ये क्या कह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि दृशिर प्रेक्षणों, ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि उसका मतलब है प्रेक्षण। प्रेक्षण दृशिर धातु है जिसका भाव प्रेक्षण, प्रेक्षण यानी देखना, ठीक है। तो प्रेक्षण धातु से दृशिर धातु है और प्रेक्षणों उसका मीनिंग कहलाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वेद, विद धातु है जिसका अर्थ चार तरीके से है। विद ज्ञान अर्थ में ऐसे बताते हैं, तो कई अर्थ निकलते हैं। एक धातु होती है जिसके भाव होते हैं। तो धातु कौन सी, दृशिर, जिसका भाव है प्रेक्षण, प्रेक्षणे, प्रेक्षण सप्तमी का एक वचन, प्रेक्षण यानी देखने के अर्थ में। धातु से ल्युट प्रत्यय, यानी इसमें प्रत्यय कौन सा लग गया, ल्युट। ये जब लगता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है तो दृशिर का दर्शन शब्द पैदा होता है, बनता है। निष्पन्न होना यानी उत्पन्न होना, पैदा होना। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या देखना, क्योंकि प्रेक्षण का मतलब देखना होता है, जिसके द्वारा देखा जाए या जिससे देखा जाए होगा। दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है, प्रेक्षण करना है, ध्यान देंगे। इसलिए पाणिनि ने धातु अर्थ में प्रेक्षण शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृष्ट इक्षण यानी उत्कृष्ट, प्रकृष्ट इक्षण, ईक्षण, इक्षण यानी देखना, सही सही उसको देखना, जिसमें अंतः चक्षुओं द्वारा देखना, मनन करके सोपत्तिक निष्कर्ष निकालना। सोपत्तिक यानी स उपपत्ति, सो जब शब्द बना स है, फिर उसमें उपपत्ति यानी उत्पन्न होने वाला, निष्कर्ष निकलना, रिजल्ट निकालना, उत्पत्ति कराना, कैसे पैदा हो रही है, कैसे हो रही है चीजें। दर्शन का अभिधेय है, मतलब उसका पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य यही है दर्शन का कि हम अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। ये इस प्रकार के प्रत्कृष्ट इक्षण के साधन और फल दोनों का नाम दर्शन है। मतलब जो उसका एफर्ट है, साधन हम लगा रहे हैं, हम अंतःकरण लगाएंगे, मन बुद्धि चित्त लगाएंगे, और रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट दोनों ही दर्शन यानी देखना, अच्छे से देखना, उत्कृष्ट देखना, प्रत्कृष्ट देखना, समझना। जो कैसे होता है, खा के देखते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ, खा के देखते हैं, आंख से देखते हैं, चख के देखते हैं, सूंघ के देखते हैं, सुन के देखते हैं। अब यहाँ कौन सा देखना है, यहाँ पर अनुभव से देखना है, इधर उधर टटोल पटोल सब तरफ से देखना है, समझना है, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण सारे यूज करने, जीवन की इसमें डीपली जाना, ये कहलाता है दर्शन। मैं छोटी थी तो काफी चीजों को ऐसे ऑब्जर्व करती थी, प्रश्न भी काफी करती थी, शायद वो बचपन में पूर्व जन्म के ही संस्कार थे।
तो मुझे याद है कई बार ऐसे बैठे बैठे देखती रहती थी, तो पापा कहते थे, पापा को ध्यान है कि नहीं मुझे नहीं पता, पापा कहते थे हमारी बिटिया तो फिलोसोफर है। अब वो अंग्रेजी में तो फिलोसोफर वर्ड ही यूज होता है, दार्शनिक। कई बार मुझे लगता था मैं कैसे इसमें इंजीनियरिंग लाइन में गई और कभी मुझे पता ही नहीं था, और बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये लाइनें चल रही हैं। आज अभी हम लोग जो वेद पाठ सीख रहे हैं, तो हमारे जो आचार्य जी हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा उम्र होगी, 25-26 साल के यंग एक लड़के जैसे ही, ज्यादा से ज्यादा जो भी उम्र हो, पर अभी वो बच्चे ही है, वो तो हमारे सामने, उन्होंने क्या किया है कि गुरुकुल में रह के पढ़ाई करी है। कितने साल गुरुकुल में पढ़ाई करी, तो बता रहे 6वीं से लेके 12वीं तक 7 साल उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई करी। उसके बाद तो खैर अभी वो बीए वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो 7 साल की वो जो पढ़ाई उन्होंने करी, तो वो बता रहे थे कि कैसे वेद पाठ वगैरह किया उन्होंने, और कैसे उनको पूरे पूरे वेद याद करने पड़ते हैं, और साथ में उनको स्कूली शिक्षा भी पढ़नी पड़ती, जो सामान्य जनरल पब्लिक पढ़ रही है। तो आप सोचिए बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं गुरुकुल के, इनके ऊपर तो डबल बोझ है। जो पारंपरिक पढ़ाई करनी है वो तो करनी है, और वो बता रहे थे कि उन्होंने सांदीपनी ऋषि की जो इनकी ब्रांचेस चलती है, आप लोगों किसी को मुझे नहीं लगता पता होगा, मुझे तो नहीं पता था कि ये एक पूरी, ऐसा लगता है जैसे तो दूसरी ही दुनिया है। जो हम कहते थे कि पुराने जमाने में भारत ऐसा था, तो आज भी भारत की एक परंपरा ये चल रही है कि इसमें उन्होंने बताया कि 1500, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कितनी जगह है सांदीपनी से एफिलेटेड, आप लोग जानते होंगे जो लोग उज्जैन में हैं वहां पर है। उन्होंने बताया उसका सेंटर, मेन जो यूनिवर्सिटी समझ लो या जो भी है, सांदीपनी की उज्जैन में है, और उज्जैन से वो पूरी 1500 उनकी शाखाएं हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। इनका कहीं ना प्रचार है ना प्रसार है, और वो बताते हैं एक टीचर के पास केवल 10 स्टूडेंट, यानी एक आचार्य के पास केवल 10 बच्चे ही पढ़ते हैं। काफी मेहनत करते हैं। वो बता रहे थे उन्होंने तो पूरे 1500 जो ब्रांचेस उनमें सब में उन्होंने टॉप किया था। वो बता रहे थे ऐसे कि मैंने मतलब अच्छे से बताया उन्होंने, लेकिन कहने लगे हमारा कहीं नाम वाम थोड़ी ना होता है। अभी सीबीएसई वीबीएसई में कोई टॉप करता है तो उसका तो पेपर में छप जाता है। खैर वहां सा चेहरा दिखा तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बात तो सही है कि ना हमारी इस परंपरा को वापस यहाँ आज लोग जानते ही नहीं है, और कौन अपने बच्चों को भेजता है इन सब चीजों के लिए, कोई भी नहीं भेज रहा हमारी परंपरा। और ये ऐसा नहीं है कि ये फालतू चीज है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आज देखो वापस उठ के तो आ ही रही है। गुरुदेव का तो पुरुषार्थ है ही, हम लोग भी आज के डेट पे पढ़ रहे हैं, तो ये बात समझ में आती कि ये इतनी महत्वपूर्ण है। हमने किस शब्द को समझा, दर्शन शब्द को समझा कि ये दर्शन। मैं अपनी बात जो बताई कि भाई कभी बचपन में लगा होता तो वहाँ हम भी कभी कुछ पढ़े होते, लेकिन ठीक है हमें तो हमारी जिंदगी से संतुष्टि है जैसी चली। गुरुदेव की आज हम लोगों पे कृपा है कि हम लोग इन ग्रंथों को पढ़ पाए। गुरुदेव का तप है, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य कि हम इसको समझ पा रहे। तो आज हमने दर्शन शब्द को समझा कि आगे कहते कि जहां पर इन सिद्धांतों का संकलन हो उन ग्रंथों का भी नाम दर्शन ही होगा, जैसे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि आदि। दर्शन शब्द कब लग जाता है, जहां पर सोचना, समझना, विचारना, सब अच्छी तरह से देखना, जानना, एक प्रकार से जिसको हम लोग इंग्लिश में फिलोसफी बोलते हैं ना। तो ये दर्शन शब्द की हमने व्याख्या समझी, इसका अर्थ समझा। आगे दर्शन शास्त्र का उद्भव और विकास, इसको पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रहेगा, अगर आप लोग और पढ़ सकें तो और पढ़ेगा, वैसे काफी है इतना। दर्शन ग्रंथों को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। यह शास्त्र शब्द शाशु अनिशिष्ट, जैसे मैंने बताया, आप देखो शाशु धातु है और अनुशिष्ट ये उसका भाव है, से निष्पन्न होने के कारण दर्शन का अनुशासन या उपदेश करने के कारण ही दर्शन शास्त्र कहलाने का अधिकारी। अब कह रहे हैं कि दर्शन ग्रंथों को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। क्यों शास्त्र कहते हैं, क्योंकि शास्त्र का जो मतलब होता है वो होता है अनुशासन। इसका अनुशासन मानने वाला शास्त्र कहलाता है। जो दर्शन के अनुशासन को मान रहा है ये ग्रंथ, चूंकि दर्शन के अनुशासन को मान रहा है, कह रहे हैं कि दर्शन का अनुशासन या उपदेश कर रहा है, इसके कारण ये दर्शन शास्त्र कहलाने लग गए।
अधिकारी है। मतलब एक एक चीज आप कुछ ऐसे किसी को भी कुछ भी कह नहीं सकते। नाम देने के पहले भी देखिए कितना सोचा जाता है। किसी को आचार्य ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता, बहुत सोच समझ करके। पंडित जी, आचार्य जी, ये सारे बहुत सोच समझ के आते थे। तो आगे कहते हैं कि दर्शन अर्थात साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के अंतश्चक्षु का दिव्य चक्षुओं द्वारा देखे गए तत्वों के उपदेशक ग्रंथों का नाम ही दर्शन शास्त्र है। अब बता रहे हैं कि साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के, जिन्होंने मतलब अपने जीवन में इसको फॉलो किया है और उन्होंने दिव्य चक्षुओं से देखा है और फिर ये ग्रंथ दिए हैं। दर्शन का प्रतिपाद्य विषय, अब इसमें क्या चीज प्रतिपाद्य विषय मतलब कि कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज होगा। तो दर्शनों का उपदेश व्यक्ति जीवन के समार्जन और परिष्करण के लिए ही अधिक उपयोगी है। आध्यात्मिक पवित्रता एवं उन्नयन बिना दर्शनों के होना दुर्लभ है। दर्शन शास्त्री हमें प्रमाण और तर्क के सहारे अंधकार में दीप ज्योति प्रदान करके हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ होता है। गीता के अनुसार किम कर्मेति कवयो यत्र मोहिताः, संसार में करणीय क्या है अकरणीय क्या है इस विषय में विद्वान भी अच्छी तरह नहीं जान पाते। परम लक्ष्य एवं पुरुषार्थ के प्राप्ति दार्शनिक ज्ञान से ही संभव है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर बताया जिसको दर्शन होगा, जो सही सही देख पा रहा होगा, तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान उसे ही हो सकता है। दर्शन द्वारा प्रतिपाद्य विषयों को हम संक्षेप में 2 वर्गों में रख सकते हैं, लौकिक अलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक। मतलब 2 पार्ट कर रहे हैं, लौकिक यानी संसारिक, अलौकिक यानी जो संसार से संबंधित नहीं है, या तो ये कह लें भौतिक या आध्यात्मिक। तो लौकिक यानी भौतिक और अलौकिक यानी आध्यात्मिक। दर्शन या तो विस्तृत सृष्टि प्रपंच के विषय में, सिद्धांत या आत्मा के विषय में हमसे चर्चा करता है। इस प्रकार दर्शन के विषय जड़ और चेतन दोनों ही हैं। प्राचीन ऋग्वैदिक काल से ही दर्शन के मूल तत्वों के विषय में कुछ ना कुछ संकेत हमारे आर्ष साहित्य में मिलते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि या तो ये क्या है, दर्शन विस्तृत प्रपंच के विषय में, सिद्धांत या आत्मा के विषय में हमसे चर्चा करता है। प्रपंच यानी 5 तत्वों वाले सृष्टि प्रपंच, 5 तत्वों से बनी हुई पूरी जो सृष्टि है, इसके सिद्धांत के बारे में करता है या फिर आत्मा के बारे में। इस प्रकार दर्शन जो है वो जड़, जो सृष्टि वाली बात आती है ना, प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जड़ चीजें, और आत्मा की बात आती है तो चेतन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में काम करता है। और हमारे जो ऋषियों का जो पूरा कंसेप्ट है, जो हमारे आर्ष ग्रंथ है, वो इन्हीं से रिलेटेड है। फिर अब इसकी विकास यात्रा बताते हैं कि वेदों में जो आधार तत्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पड़ते थे, वे ब्राह्मणों में आकर कुछ उभरे। अब ये जो है ना, वेद और ब्राह्मण, ये ग्रंथों के नाम है। ब्राह्मण यहाँ कोई जाति नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आकर कुछ उभरे, ऐसे समझ लिया कि वेदों में जो आधार तत्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पड़ते थे, वे ब्राह्मण ग्रंथों में आकर कुछ उभरे, परंतु वहां कर्मकांड की लताओं के प्रतानों में फंसकर बहुत अधिक नहीं बढ़ पाए। आरण्यकों में ये अंकुरित होकर उपनिषदों में खूब पल्लवित हुए। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से शब्द आए, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर दूसरा शब्द आया आरण्यक, तीसरा शब्द आया उपनिषद, और पहला था वेद। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब ये फ्लो चार्ट है, ये विकास बता रहे हैं कि वेदों में बीज थे मतलब बेसिक चीजें थी, एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा दिया गया था। धर्म पे चलो, लेकिन धर्म पे क्यों चलो, कैसे चलो, तो ये जाकर के आगे और डिटेल में थोड़ा सा समझाया किसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा, भाई वातावरण ऐसा था, लोग समझ जाते थे तो ब्राह्मण ग्रंथों में समझाते थे। लेकिन ब्राह्मण पतन होना चालू हुआ तो फिर क्या हुआ, उसको और क्लैरिफाई करना पड़ा। तो आरण्यक ग्रंथ होते थे, आरण्यक कहलाते हैं, उन ग्रंथों में और डिटेल में समझाया गया, वो भी नहीं समझ में आया तो और ज्यादा डिटेल किस्से कहानियों के जैसे भी माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किसमें समझाए गए, उपनिषदों में समझाया गया। आप इतना समझ लीजिए गीता उपनिषदों का सार है। तो मतलब गीता के पहले और कितना टफ वेद वगैरह, वेद फ्लो चार्ट कैसा बनेगा, वेद से ब्राह्मण, ब्राह्मण से आरण्यक, आरण्यक से उपनिषद, यहाँ तक समझाइश चालू हुई। फिर कहते हैं उपनिषदों में खूब पल्लवित हुए। अभी कैसे इसको अलंकारिक ढंग से बताया कि वहां पे बीज थे, है ना। फिर वो कर्मकांड की लताओं में फंस गए, किसमें, जब ब्राह्मण ग्रंथ हुए,
फिर आरण्यक में थोड़े क्लियर होने लगे, फिर उपनिषदों में एकदम क्लियर अच्छे से समझे, खूब पल्लवित है। दर्शनों का विकास जो उपनिषदों में हमें दृष्टिगोचर होता है, आलोचकों ने उसका श्री गणेश लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व स्थिर किया है। महात्मा बुद्ध से ये प्राचीन है। इतना ही नहीं, विद्वानों ने सांख्य, योग, मीमांसा को भी बुद्ध से प्राचीन माना है। संभव है कि ये दर्शन वर्तमान रूप में उस समय न हो, तथापि वे किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान थे। वैशेषिक दर्शन भी शायद बुद्ध से प्राचीन ही है, क्योंकि जैसे आज के युग में न्याय और वैशेषिक समान तंत्र समझे जाते हैं, उसी प्रकार पहले पूर्व मीमांसा और वैशेषिक समझे जाते थे। बुद्ध दर्शन पद्धति का आविर्भाव ईसा से पूर्व 200 वर्ष माना जाता है, परंतु जैन दर्शन बुद्ध दर्शन से भी प्राचीन ठहरता है। इसकी पुष्टि में यह प्रमाण दिया जाता है कि प्राचीन जैन दर्शनों में न तो बुद्ध दर्शन और न किसी हिंदू दर्शन का ही खंडन उपलब्ध होता है। महावीर स्वामी जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, वे भी बुद्ध से प्राचीन थे। अतएव जैन दर्शन का बुद्ध दर्शन से प्राचीन होना युक्ति युक्त अनुमान है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन से दर्शन कब आ रहे हैं। न्याय और वैशेषिक पुराने ऐसे कह रहे हैं, फिर ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ऐसे कई दर्शन के नाम से आए। तो ये क्लियर कर रहे हैं कि बौद्ध दर्शन से पहले थे, ईसा से भी पूर्व बौद्ध थे, और जैन दर्शन जो है महावीर जी थे और पहले थे। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। भारतीय दर्शनों का ऐतिहासिक क्रम निश्चित करना कठिन है। इन सब भिन्न भिन्न दर्शनों का लगभग साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ है। मतलब ये कह रहे हैं कि लगभग आसपास भी होते रहे, जरूरी नहीं कि ये पीछे ही हो। ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज ही आए कि भैया इनका हुआ अब ये खत्म हो गया, अब इनका हुआ। हो भी सकता है कि महावीर जी का, अब जैसे अभी हम लोग देखते हैं कई परंपराएं चलती हैं, कई ये चलते हैं क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हो सकता है भाई आर्ट ऑफ लिविंग वाले अपने तरीके की बातें करते हैं और संदीप माहेश्वरी भी अपनी बात बोलते हैं। फिर जो अभी हम लोग के जो फेमस लोग हैं जो यूट्यूब वगैरह पे आ रहे हैं, सदगुरु के नाम से जग्गी वासुदेव जी बोलते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं, फिर इनके मतांतर बनने लगते हैं, संप्रदाय बनने लग जाते हैं, लोगों किताबें भी निकलती रहती हैं। तो ये भी होता रहा है ना। तो हम ऐसा नहीं हो सकता समानांतर भी चले होते, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, डिसाइड नहीं किया जा सकता। हिंदुओं का जो हिंदू वर्ड नहीं बोलेंगे, भारतीय दर्शनों का ऐतिहासिक क्रम निश्चित करना कठिन है। इन सब भिन्न भिन्न दर्शनों का लगभग साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ है। इधर उधर तथा बीच में भी कई कड़ियां छिन्न भिन्न हो गई हैं, अतः जो कुछ शेष है उसी का आधार लेकर चलना है। इस क्रम में शुद्ध ऐतिहासिकता न होने पर भी क्रमिक विकास की श्रृंखला आदि से अंत तक चलती रही है, इसलिए प्रायः विद्वानों ने इसी क्रम का अनुसरण किया। तो मतलब जो हम लोगों को बताया गया भाई इस तरीके से वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये तो हमारे भारतीय आर्ष ग्रंथों का हो गया। साथ ही साथ जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये भी बता दिया गया कि ये भी आए, है ना। और इस तरीके से ये पूरा फ्लो हमारे यहाँ दर्शन का चला। अब दर्शन का महत्व क्या है ये बताया जा रहा है कि तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में उस सुदूर प्राचीन काल से है जिसे हम वैदिक युग के नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन युग से ही भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें होते हैं। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या प्रज्ञा मूलक है तथा द्वितीय प्रवृत्ति तर्क मूलक है। प्रज्ञा के बल से पहली प्रवृत्ति तत्वों के विवेचन में कृत कार्य होती है और दूसरी प्रवृत्ति तर्क के सहारे तत्वों के समीक्षण में समर्थ होती है। अंग्रेजी शब्दों में पहली को हम इंट्यूशनिस्टिक कह सकते हैं और दूसरी को रैशनलिस्टिक। लक्ष्य भी आरंभ से ही दो प्रकार के थे, धर्म का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार। प्रज्ञा मूलक और तर्क मूलक प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मिलित से आत्मा के औपनिषदिष्ट तत्व ज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। उपनिषदों के ज्ञान का
पर्यवसान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभा मूलक वेदांत में हुआ। तो दर्शन का यहाँ पर महत्व बताया जा रहा है कि दो एटीट्यूड होता है हर इंसान का, हर एक सोचने समझने रिसर्च करने वाले। तो इसी की व्याख्या कर रहे हैं कि ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन युग में ही भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन होते हैं। यानी दो प्रकार की चीजें किसमें होती हैं? विचारों में, भारतीय विचारों में दो चीजें चली हैं। एक तो धर्म वाला, मतलब कि एक जैसे बोले कि समाज को अच्छा बनाना, कुछ एक्शन प्लान करना, और एक जो होता था वो आध्यात्मिक कि हम चिंतन मनन करके आत्मोन्नति के रूप में, वो वाली बातें। तो दो को, एक को क्या बोला? इंट्यूशनिस्टिक, और एक को रैशनलिस्टिक इंग्लिश में कह दिया गया। और धर्म का उपार्जन और ब्रह्म का साक्षात्कार, दो चीजें चल रही हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं कि गुरुदेव ने क्या बोल दिया कि भाई काम भी करो, समाज को अच्छा भी बनाओ, सत प्रवृत्ति संवर्धन की भी बात करी, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की बात करी, एक अच्छे समाज की संरचना की बात करी, और एक अपने आप को भी बनाना, आत्मोन्नति की बात करी। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि दो तरीके से काम चलता है। प्रज्ञामूलक तर्कमूलक प्रवृत्ति के परस्पर सम्मिलन से आत्मा के, यानी क्या, प्रज्ञा और तर्क मूलक प्रवृत्ति के, ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे, हर चीज को सोच समझ करके और कुछ इंट्यूटिवनेस के भी माध्यम से चीजों को समझना, जानना, और आत्मा के उत्कृष्ट का तत्व ज्ञान का स्फुट आविर्भाव जो होता है, इस ज्ञान का जो मतलब बढ़ता चला जाता है, आत्मा और परमात्मा का एकीकरण का जो सिद्ध करने वाला प्रतिभा मूलक वेदांत में हुआ। मतलब वेदांत जो है वो हमको बताता है कि कैसे मैं क्या हूं तक हम पहुंच सकते हैं। तो वेदांत दर्शन की बात बताई। तो यहाँ पे ये जो समझाया कि दर्शन का जो महत्व है, जब हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, वेदांत को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम अपने स्वयं तक को पहुंच सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, और संसार को भी अच्छा बनाते चलेंगे, कार्य करते चलेंगे। तो दोनों सोचना, विचारना, काम करना, ज्ञान और कर्म का साथ साथ समावेश होता रहेगा। तो ये दर्शन का इम्पोर्टेंस है। इतना अपन ने समझा, अब जाना। जय गुरुदेव। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।